वेलकम बैक टू देसी मास्टर टीच। एंड आज हम लोग सोशल साइंस का क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है वो उसका कंटेंट हम लोग आज लेकर आ गए हैं। तो बाकी जो सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, उन सब के भी हमारे न्यू सिलेबस हमारे चैनल पे अपडेट हो चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और उसका लिंक जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 पार्ट में हमारा डिवाइडेड होता है SHT, जिसमें हमारा पहला आता है हिस्ट्री, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एंड सेकंड आता है हमारा ज्योग्राफी, जिसमें आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया। और थर्ड हमारा आता है सिविक, जिसमें आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। एंड फोर्थ हमारा आता है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर 4 पार्ट में होते हैं और चारों सब्जेक्ट में से हमारे 20 मार्क्स के आते हैं और टोटल 80 मार्क्स के हमारा पेपर आता है। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं कि हिस्ट्री में हमारा क्या आने वाला है। तो हिस्ट्री में हमारा पहला यूनिट 1 में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इवेंट एंड द प्रोसेसेस, जिसमें तीनों सेक्शन हमारे कंपलसरी होंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा है वो द फ्रेंच रिवोल्यूशन है और इसका सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी हमें पढ़ना है। सेकंड द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। थर्ड फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। एंड फोर्थ है हमारा डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। फिफ्थ है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एंड सिक्स्थ है द रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन आता है। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहला है द एज ऑफ सोशल चेंज। सेकंड है द रशियन रिवोल्यूशन। थर्ड है द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। एंड फोर्थ है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। एंड फिफ्थ है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड USSR। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो चैप्टर हमारा है वो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है। उसमें हमारा जो 5 टॉपिक हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहला है बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। एंड सेकेंड है हिटलर राइज टू पावर। एंड थर्ड है द नाजी वर्ल्ड व्यू। फोर्थ है यूथ इन नाजी जर्मन। एंड फिफ्थ है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी पर। उसमें हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है इंडिया। सबसे पहला हमारा चैप्टर है, उसमें 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो पहला है साइज एंड लोकेशन। सेकंड है इंडिया एंड द वर्ल्ड। थर्ड है इंडियाज़ नेबर। ठीक है। अब सेकंड हमारा जो चैप्टर है उसमें फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में पढ़ना है। जो पहला टॉपिक इसमें है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। एंड जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज में हमें सिर्फ मैप, ओनली मैप आइटम आर गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर टू बी इवैल्यूएटेड इन एग्जामिनेशन। सिर्फ मैप हमें पढ़ना है। ठीक। फिर फोर्थ चैप्टर से हमें क्लाइमेट में से हमें कॉन्सेप्ट उसका क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, द इंडियन मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉडी हमें पढ़ना है। फिर चैप्टर 5 में से नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से पहला टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन टाइप्स, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन। फिर हमारा थर्ड यूनिट आता है यानी सिविक्स। सिविक्स में हमें पढ़ना है पहला चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसमें हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और फिर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, जिसमें हमें पढ़ना है वाई इलेक्शन, what is our system of election, what makes election in India democratic। एंड फोर्थ चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये हमारा 4 चैप्टर है, हमें इन चारों को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी हमें कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग ऑफ पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। सेकेंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज में हमें ओवरव्यूज़ का पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। एंड थर्ड चैप्टर है पुअरिटी एज अ चैलेंज, जिसमें हमें 2 टिपिकल केसेज ऑफ पुअरिटी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, पुअरिटी एस्टिमेट, vulnerable group, interstate disparities, global poverty scenario, causes of poverty, anti-poverty measure, the challenges ahead। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ये चैप्टर और ये चैप्टर का टॉपिक्स मैंने सब आपको बता दिया है।
फिर हम लोग मैप आइटम में क्या क्या हमें तैयार करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री में हम लोगों को द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं मैप, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर चैप्टर 2 से सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इसके कुछ मैप से जिसका यहाँ पे नेम दिया हुआ है वो हमें क्लियर करना होगा। फिर उसके बाद हमें चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, इसके कुछ मैप्स को क्लियर करना होगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी पे अगर आएँ तो चैप्टर 1 इसका जो इंडिया साइज़ एंड लोकेशन है इसके मैप्स हम लोगों को क्लियर करने होंगे। फिर चैप्टर 2 जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है इसके कुछ मैप्स दिए गए हैं उसको हमें क्लियर करना होगा। और चैप्टर 3 जो ड्रेनेज है उसमें सिर्फ मैप ही आपका आएगा, आपका कोई भी उससे क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड या कुछ भी नहीं आने वाला है, तो उसको हमें क्लियर करना होगा उसके सारे मैप्स को। और मैप्स के यहाँ नेम भी दे दिए, आप लोग उसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार क्लियर कर लीजिएगा जो भी है। फिर चैप्टर 4 से आपको क्लाइमेट, इसके भी कुछ मैप्स आपको क्लियर करने हैं। चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके भी मैप आपको क्लियर करने हैं। तो ये कुछ हैं मैप्स जिसको आपको क्लियर करना है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, कोई भी आप लोगों को कुछ भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।